भागलपुर में सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने किया उद्घाटन। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भागलपुर में सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का उद्घाटन किया। नड्डा के साथ डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी भी मौजूद थे। वहीं जेपी नड्डा का स्वागत करने के लिए गोपाल मंडल और अजय मंडल खड़े नजर आए, लेकिन दोनों ने एक दूसरे से दूरी बनाए रखी। भागलपुर के साथ ही जेपी नड्डा गया में भी आज सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का उद्घाटन करेंगे। इसके बाद वो पटना वापस लौट जाएंगे। दरभंगा के डीएमसीएच और मुजफ्फरपुर के एसकेएमसीएच में सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक का उद्घाटन करेंगे। भागलपुर, गया, मुजफ्फरपुर और दरभंगा में सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के शुरू हो जाने से अब गंभीर रोगों के इलाज के लिए लोगों को पटना या दिल्ली नहीं जाना होगा। अब बिहार में मरीजों को हाईटेक हेल्थ फैसिलिटी मिलेगी। सभी बीमारियों का इलाज इन हॉस्पिटल में संभव होगा। इन चारों स्पेशलिस्ट अस्पताल को करीब 150 से 200 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। ये काफी पहले बनकर तैयार हो गया था। कई बार इनके उद्घाटन की तारीख घोषित की गई, लेकिन इस पर केंद्रीय सहमति नहीं बन पाई थी। अब फाइनली 6 और 7 सितंबर से मुजफ्फरपुर, गया, भागलपुर और दरभंगा समेत आसपास के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मुहैया होने लगेगी। भागलपुर सुपर स्पेशलिटी अस्पताल जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज मायागंज परिसर में 200 करोड़ की लागत से बने अस्पताल में 200 बेड उपलब्ध हैं। पिछले 2 साल से 200 करोड़ की लागत से सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का भवन बनकर पूरी तरह तैयार हो गया था। इनमें 8 ऑपरेशन थिएटर बनवाए गए हैं। साथ ही हेलीपैड का भी निर्माण करवाया गया है, ताकि इमरजेंसी के समय मरीजों को एयरलिफ्ट किया जा सके। 7 विभागों को मिलाकर 35 स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की जरूरत है, पर सभी की तैनाती नहीं हो सकी है। इस अस्पताल के निर्माण से पूर्वी बिहार के कई जिलों और झारखंड के लोगों को सहूलियत होगी। वहीं पूर्वी बिहार के सबसे बड़े अस्पताल जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल मायागंज पर भी मरीजों का दबाव कम होगा। यह सुपर स्पेशलिटी अस्पताल अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है। तो दिन दहाड़े मां बहनों की इज्जत पर खतरा बन जाता है। इसको भी हमको समझना। अगर उंगली सही जगह दबती है तो 60,000 करोड़ रुपए बजट में बिहार के लिए विशेष रूप से प्रधानमंत्री जी के द्वारा मिलते हैं। और अगर उंगली गलत जगह दबती है तो विकास की जगह पर विनाश की कहानी शुरू हो जाती है। और इसीलिए मैं कई बार कहता हूं कि हम नीति निर्धारक तो हैं, हम कार्य को पालना करना और कार्य को पूरा करना इसकी जिम्मेवारी तो है, लेकिन हमारे मालिक आप हैं। अगर आप सही फैसला करते हैं तो हम सही तरीके से आपकी सेवा में जुट जाते हैं। इस बात को भी आपको समझना चाहिए। स्वास्थ्य में अंतर क्या आ गया? स्वास्थ्य में ये अंतर आ गया कि पहले आप स्वास्थ्य विभाग सिर्फ बीमार का इलाज करता था, सिर्फ बीमार का इलाज करता था। पहले तुम बीमार बनो, मैं तुम्हारा इलाज करूंगा, और मेरे इलाज के लिए तुमको जिला नहीं प्रदेश भी छोड़ करके जाना पड़ सकता है, तब जाकर के तुम्हारा इलाज हो। आज 2014 में मोदी जी के आने के बाद हमारी नीति बदल गई। आपके उंगली ने वो नीति बदल डाली। आज नीति ये हो गई है, बीमार को रोकना ही जरूरी है। पहले बीमार हो ही ना, इसकी चिंता की जाए, और फिर अगर कोई बीमार हो जाए तो बीमार के इलाज की भी चिंता करो, और बीमार के साथ साथ अगर उसको घर पे आराम की जरूरत हो तो घर पर भी उसके स्वास्थ्य की व्यवस्था करो। इस काम को करने का काम, यानी संपूर्णता में स्वास्थ्य को सोचने का काम ये मोदी जी ने किया। यानी आंखों की जो रोशनी आती है वो रोशनी को ट्रांसप्लांट कर देने का, आई बैंक, आंखों का बैंक, अब वो भी यहाँ स्टैब्लिश किया गया है। इस तरीके से व्यवस्था की गई। आप बोलिए, आपकी उंगली में ताकत है कि नहीं है? आप सही जगह दबाते हो, सही जगह दबाते हो तो आई बैंक बनता है, सही जगह दबाते हो तो कॉर्निया का ट्रांसप्लांट होता है, सही जगह दबाते हो तो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज बनता है, और गलत जगह दबाते हो तो दिन दहाड़े घर में डकैती हो जाती है, लठियन भाजन
तेल पिलावन लठियन भाजन हो जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना। और मैं आपको एक और खुशखबरी देना चाहता हूं, मैं कल दरभंगा जाने वाला हूं। अब आपके सामने ये ऑप्शन होगा, दरभंगा में प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा नया ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज बन जाएगा। अब आपके ऊपर है, आप पटना जाना चाहो पटना जाओ, दरभंगा जाना चाहो दरभंगा जाओ, सारे जगह पर आपका इलाज होगा। इस तरीके से व्यवस्था तो सिर्फ सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक भागलपुर का ही नहीं कर रहा, कल मैं दरभंगा में करूंगा, मुजफ्फरपुर में करूंगा, अभी गया में करूंगा और आगे चल करके पटना में भी करूंगा। यानी ये 7 विभाग पटना में भी होंगे, गया में भी होंगे, भागलपुर में भी होंगे, हमारे दरभंगा में भी होंगे और मुजफ्फरपुर में भी होंगे। बोलो, मैं आपसे पूछता हूं, कभी आपने सोचा था कि बिहार को एक साथ इतने बड़े तोहफे मिलेंगे? सोचा था कभी? कभी सोचा था? आज ये सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक आपको खड़ा मिल रहा है। ये मेरा कमाल नहीं है, ये आपका उंगली का कमाल है कि आपने तीसरी बार प्रधानमंत्री मोदी जी को चुना। 2014 के बाद मोदी जी ने बिहार को 8 नए मेडिकल कॉलेज दिए और एक मेडिकल कॉलेज 250 करोड़ रुपए से ज्यादा का बन रहा है और उसकी तैयारी चल रही है। मैं ये भी बता, कभी सोचा था कि पूर्णिया में मेडिकल कॉलेज सरकार का खुलेगा? कभी सोचा था कि सारण छपरा में मेडिकल कॉलेज खुलेगा? कभी सोचा था कि समस्तीपुर में मेडिकल कॉलेज खुलेगा? कभी सोचा था कि सीतामढ़ी में मेडिकल कॉलेज खुलेगा? कभी सोचा था कि झंझारपुर में मेडिकल कॉलेज खुलेगा? कभी सोचा था कि सीवान में मेडिकल कॉलेज खुलेगा? कभी सोचा था कि बक्सर में मेडिकल कॉलेज खुलेगा? और कभी सोचा था कि जमुई में मेडिकल कॉलेज खुलेगा? आज ये 8 मेडिकल कॉलेज बिहार को समर्पित हो रहे हैं। ये बदलता बिहार है, ये बदलता कश्मीर है। गरीब लोग हैं, रिक्शा वाला, मैं बार बार बताता हूं, रिक्शा वाला, ठेला वाला, रेडी वाला, फेड़ी वाला, सब्जी वाला, रेडी लगाने वाला, चाय की दुकान करने वाला, बस का ड्राइवर, बस का कंडक्टर, ट्रक का ड्राइवर, ट्रक का क्लीनर, बिल्डिंग में काम करने वाला लिफ्टमैन, बिल्डिंग में काम करने वाला सिक्योरिटी गार्ड, सैलून में बाल काटने वाला बार्बर, छोटी दुकान में जूता काटने वाला हमारा भाई, ऐसे गरीब लोगों को मोदी जी ने गंभीर बीमारी के इलाज के लिए हर साल 5 लाख रुपए उनको आयुष्मान भारत में दिए। और जब मैं 5 लाख आयुष्मान भारत में बताता हूं तो लगभग 836 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं गरीब लोगों के इलाज में। आज गरीब आदमी की चिंता हो रही है कि नहीं हो रही है? उसके इलाज की चिंता हो रही है कि नहीं हो रही है? आप बताइए, आप लोगों ने स्पेशल पैकेज की बात कही थी कि नहीं कही थी? आप बताइए, इस बजट में 60,000 करोड़ रुपए मोदी जी ने बिहार को दिए कि नहीं दिए? विकास हुआ कि नहीं हुआ? इसलिए मित्रों, ये आपकी बुद्धि से चलने वाली उंगली की बहुत बड़ी ताकत है। आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ये डबल इंजन की सरकार चल रही है साथ। और आज आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी, माननीय स्वास्थ्य मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आपके बीच में आए। लगभग 200 बेड का पूरा हॉस्पिटल यहाँ पर 200 करोड़ रुपया लगाकर भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और बिहार में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है। ये स्वास्थ्य के सेवा में एक मील का पत्थर इस इलाके के लिए साबित होगा साथ। और अभी राष्ट्रीय आदरणीय स्वास्थ्य मंत्री जी जब हम लोग हेलीकॉप्टर से आ रहे थे तो वो देख रहे थे पूरा दियारा का इलाका हमारा है। हम विकास के किरण को पूरी तरह पहुंचाने का काम बिहार की सरकार भी कर रही है। हम जरूर आपको बताएंगे ही विस्तार से, आदरणीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बताएंगे आप। लेकिन इसके साथ साथ आज बड़ा हॉस्पिटल हम लोगों ने यहाँ पर आज शुरुआत करने का काम किया है।
और आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक तरफ जो नालंदा का विरासत था, उसके गौरवशाली इतिहास को नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी ने वापस लाने का काम किया। साथियों, अब नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो विक्रमशिला यूनिवर्सिटी है, इसको भी जल्द हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। साथियों, यहाँ का एक मांग रहा है इस इलाके में एयरपोर्ट का निर्माण कराना। हम लोगों ने भी तय कर दिया है कि यहाँ के जो एग्जिस्टिंग एयरपोर्ट है, इसके जगह पर जिलाधिकारी ने 3 प्रस्ताव हम लोगों को भेजा। एक दिन हम और मुख्यमंत्री जी आएंगे आपके इलाके में, विक्रमशिला भी जाएंगे। और मैं बताना चाहता हूँ आदरणीय नड्डा जी को कि यहाँ पर अभी जो स्पेशल पैकेज के तौर पर हमको राशि मिला, उसमें से 24,000 करोड़ रुपया यहाँ पर बिजली के लिए एक नया प्लांट भी बनाने के लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने दिया। स्वास्थ्य विभाग बिहार सरकार मंगल पांडे जी एवं मंच पर विराजमान सारे विधायकगण, विधान परिषदगण, पूर्व सांसदगण, पूर्व विधान